हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग झट जी की एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। माफी वीर, ओके, पवन सिंह, निर्भय प्रताप सिंह, दीपक सिंह, छठ जी। ओके, निर्भय प्रताप सिंह और दीपक सिंह, ये कौन है? स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं, ठीक है। और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या बोला था सर का बहन का लखनऊ में पवन सिंह नाम है। माता पिता गुरु भगवान और क्या रे? ऑडियंस हाँ, ऑडियंस। ऑडियंस का होता है ऑडियंस मतलब दर्शक, श्रोता। हाँ, श्रोता को तो मैं ये समझता हूँ। अबे श्रोता को है नहीं समझता, श्रोता के इनका अलावा छोड़ बाकी के सबको बाकी है सबका समझता हूँ। ये समझता, बाकी बचा कौन? माता पिता गुरु भगवान और ऑडियंस, यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिला। हाँ यार, गलती हो गया ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा का क्या मतलब? माफी मांगना पड़ेगा। आप सिखा रहे हैं हमको? आप हमको सिखा रहे हैं। पवन सिंह नाम है, माफी मांगूंगा मैं। माफी तो मांगना ही पड़ेगा। बताओ, पगलन बा है? बताओ तो पागलन भाई। पवन सिंह ये नाम दुनिया का इकलौता ऐसा नाम है, वैसे नाम नहीं, इसको आप ब्रांड भी कह सकते हो। और ये वो ब्रांड है जिसने इतिहास रच दिया है। इतिहास। क्या बात कर रहा है? माफी मांगने का। तो मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। क्या बात कर रहा है? पहले गलती करो फिर माफी मांगो। चलिए कोनो बहाना से हंसे के चाहिए। हाँ, ये हो खून जलाने वाली, सॉरी, खून बढ़ाने वाली बात। कौनो बहाना से हंसे के चाहिए। ये मस्त जोक मारा रे। हंस रहे हल्का, हंस। हंस रहे? हंस खोल के हंस। काल है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो कि कितने पुराने मुद्दे पर मैं आज बात करने आया हूँ, है ना? यही सोच रहे हो ना? हाँ करें, अपनी तो ये शुरू से ही आदत है, किसी भी मुद्दे पर मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ साला। बताओ, तो हम डिस्कशन में भी हैं। खैर, वैसे आज के कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक गाना आया था। गाने का नाम था काला उड़नी। उस गाने के लिए लखनऊ के एक पीवीआर में इवेंट रखा गया था और उस इवेंट में पवन सिंह ने कुछ बहुत ही सुनहरे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, और वो सुनहरा शब्द ये है। क्या बोला था सर का बहन का तो मैटर क्या है मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट जब पवन सिंह ने कहा कि दूगो कुकुर भौंकता सन, तू कुत्ता भौंकता ना सर लखनऊ में। अब यहाँ पर पवन सिंह ने किसी का नाम तो लिया नहीं, तब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं। केकरा बहन के कंट्रोल, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोला था सर का बहन का? कौन है वो जो पवन सिंह को लखनऊ में नहीं रहने देगा? लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के। उन दोनों महापुरुषों की तलाश में मैं यूट्यूब की अंधेरी गलियारों में घुसा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे थे, जिनमें दो नाम प्रमुख है। पहला नाम शायद क्या नाम है, हाँ, निर्भय प्रताप सिंह, और दूसरा नाम दीपक सिंह। यूट्यूब पर जितने भी वीडियो बने हैं उन सारे वीडियो में कहा यही जा रहा है कि पवन सिंह ने इन्हीं लोगों को गरियाया है। क्या बोला था सर का बहन का? अब ये लोग कौन है मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं इनको कहीं देखा भी होऊंगा किसी फिल्म या किसी गाने में, जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि मैं फिल्म या गाने में भी काम कर चुका हूँ। हो सकता है कि मैं कभी देखा भी होऊंगा, तो हो सकता है शायद मैं कभी इनको रोस्ट भी किया होऊंगा, हो सकता है। बट सच यही है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये लोग कौन है। तो जब मैं यही नहीं जानता कि ये लोग कौन है, तो फिर इनकी गलती क्या है ये मैं कैसे जानूंगा, है ना? अब इन लोगों का कहना ये था कि वहाँ से हमको मान सम्मान ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया। उनके हम गानों का भी दीवाने हैं, बट जहाँ सम्मान को लगा तो ठेस हुआ तो मैं साइड हो गया बस। उसके बाद ये लोग शायद खेसारी लाल यादव के किसी गाने का इवेंट था, वहां पर भी ये लोग पहुंचे थे और खेसारी लाल यादव की बहुत तारीफ की। ठीक है, अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए, कोई भी अच्छा काम करे तारीफ करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो इन दोनों की कोई गलती नजर नहीं आई, बट फिर मैंने किसी की और वीडियो देखी, फिर वहां पर पता चला कि ये लोग शायद पवन सिंह को लाइव में, या फिर दो चार लोग आपस में बैठ के बतिया रहे थे कि पवन सिंह आज ही लखनऊ में था, ही कह दे भाव कह दे, ऐसा कुछ। भाई मैंने नहीं देखा वीडियो अभी तक, न्यूज में देखा हूँ कि न्यूज में एक लड़का है जो वीडियो बना रहा था, तो
उसके मुंह से मैं सुना हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, इन लोगों की गलती है। कोई शहर किसी के दद्दा की जागीर थोड़ी है, किसी को रोक लोगे यार। सही बात। हमारे के चिथड़ा उड़ाई। और शायद है भी भाई, पवन सिंह जैसा इतना बड़का सुपरस्टार ऐसे ही थोड़ी बिना मतलब के टीनक भदेली नियर गरमा जाएगा। इन लोगों की कोई तो ऐसी बात रही होगी जो पवन सिंह को चुभी होगी, और चुभी होगी तभी पवन सिंह इतना फटे हैं। या वैसे इन दोनों में से इस एक बंदे को मैंने, पवन सिंह का भी जो पिछला गाना था काला ओढ़नी में, ये बंदा शायद था, शायद यही बंदा है या दूसरा मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि यही तो बंदा वही ही रहा है। है। अगर यही है तो फिर डाउट कुछ और ही हो रहा है। क्या? शायद गाने को हिट कराने के लिए इस तरह से माहौल बनाया गया हो। अबे साले नहीं मतलब इतनी जल्दी मतलब मन बदल गया, मन भर गया पवन सिंह से, हाँ? और जब पवन सिंह ने रिप्लाई किया तब अचानक से इन लोगों का मुंह बंद हो गया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं, ऐसा डाउट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों में कुछ मनमुटाव हुआ ही नहीं होगा, सब कुछ प्री प्लान है, गाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ऐसा डाउट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, पवन सिंह इन दोनों पर फटे, और वो एक कहावत है ना कि फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। इस नहीं। तरह की पवन सिंह के थोड़ा अंदर अलग है कोई काम। बात नहीं है। बंदा बहुत सरल है, पहले फटता है फिर आके माफी मांग लेता है। अच्छा बात नहीं है। तो उसी परंपरागत तरीके से पवन सिंह ने इन लोगों से भी माफी मांग ली है। तो मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। बट ना काला ओढ़नी के इवेंट में पवन सिंह ने किसी का नाम लिया कि वो किसको गरिया रहे हैं, और ना ही माफी मांगते वक्त उन्होंने किसी का नाम लिया कि किससे माफी मांग रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जोड़ लो, है ना? तनी उमंग में हम बह गई है। लेकिन पवन सिंह का माफी मांगने का बहुत पुराना इतिहास है भाई साहब। वैसे तो उन्होंने बहुत बार, कई मौकों पर बहुत लोगों से माफी मांगी है, बट सबसे प्रमुख जो 3 माफी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें से पहला माफी ये है। प्लीज बाबू, हमसे गलती हुई है, आप माइंड मत करना, और हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। ये माफी तब का है जब पवन सिंह ने एक गीत गाया था और उस गीत को लेकर के पवन सिंह के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था। फिर पवन सिंह लाइव आए थे और उन्हें भी लगा कि यस, गाना हमारा ओरिजिनल नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भैया दोस्ती यारी और रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। जो गाना पवन सिंह ने गाया था जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था, वो गाना इनके किसी अपने बहुत खास आदमी ने इनको दिया था गाने के लिए, और पवन सिंह ने उनके ऊपर भरोसा करके गा दिया कि हाँ गाना इनका ही लिखा हुआ है। बट बाद में पता चला कि ना भैया, वो तो कहीं से उठा कर लाए हैं। और फिर पवन सिंह लाइव आते हैं और उससे माफी मांगते हैं जिसका वो गाना होता है। अगर मैं ये जानता कि ये गाना मार्केट में आ गया है तो शायद मैं ये काम नहीं करता। पहला माफी, और हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। अब आते हैं दूसरा माफी पर। दूसरा जो इनका सबसे प्रसिद्ध माफी है, वो सबसे प्रसिद्ध काम के लिए भी मांगा गया है, और वो काम इतना प्रसिद्ध है कि उस पर आज तक मीम्स बनते हैं। कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ये माफी आज के लगभग 2 या 3 साल पुराना माफी है, जब पवन सिंह ने एक स्टेज प्रोग्राम में धकेल करके बहुत कुछ बोला था। इसके लिए टारगेट पर खेसारी लाल यादव थे, नाम वहां भी नहीं लिया गया था किसी का, बट जिसके बारे में बोला जाता है वो आदमी समझ जाता है, और फिर वो भी लाइव आता है और बहुत प्यार से समझाता है कुछ इस प्रकार। तू तो जानते रहनी कि हेमे ठेहुनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। खूब कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, खूब वीडियोस बने थे, मैंने भी 1-2 वीडियो चापे थे उस पर। और खेसारी और पवन के जो फैन हैं वो भी खूब लड़े थे उस समय। जो भी हो, दोनों तरफ के लोगों को मजा खूब आया था। हमार काम खोदल हम खोद देले। बट फिर पवन सिंह लाइव आते हैं और उस रात अपने किए गए सिर्फ एक कृत्य के लिए, सिर्फ एक गलत काम के लिए वो माफी मांगते हैं। सारी बातों के लिए वो माफी नहीं मांगते हैं, और जिस बात के लिए वो माफी मांगते हैं वो होता है एक इशारा, और वो इशारा ये है। एक बाद हम केहू के होइए समझिला। बस इसी इशारे के लिए वो माफी मांगते हैं। कुछ इशारा मैंने हाथों का कर दिया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी उन्होंने जितनी भी बात कही, अरे हट पवन सिंह नाम हो,
बहुत मार मारा। और अब इन्होंने फिर से एक बार माफी मांगा है और इस माफी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। तो ये था पवन सिंह का कुछ इंटरनेशनल लेवल का प्रसिद्ध माफीनामा। वैसे ये भी एक इतिहास है ना, पवन के फैन को इस पर भी छाती ठोकना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि हमारे स्टार ने पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बार माफी मांगा है। हंस रहे? हंस खोल क्या? खैर वीडियो बहुत छोटा सा है मुझे पता है, बट पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। हाँ लिंक ही बोल रहा हूँ। एक कोनो था बदतमीज वो कमेंट में लिख के गया कि लिंक नहीं लिंक होता बे, इतना गंवार हूँ मैं। लिंक हाँ इंस्टाग्राम का लिंक है, आओ कोई बातचीत हो तो मैसेज करो, फॉलो जरूर कर लेना। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहा हो तो शेयर करना, वरना क्या मैं कुछ उखाड़ लूंगा क्या? नहीं ना, तो बस आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। पट से घुटना शॉट। ओके सो यार यहाँ पे भाई पवन भैया देखो, मजाक की बात अलग है, ठीक है कि उन्होंने इतनी बार माफी मांगी, उतनी बार माफी मांगी, एटलीस्ट माफी तो मांगी। बहुत सारे ऐसे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है भाई, कोई गलत नहीं समझेगा। बहुत सारे, मैं कह रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कितनी गलती कर जाते हैं, लेकिन माफी तो छोड़ो, अपनी गलती रियलाइज तक नहीं करते कि हाँ हमने कुछ गलत कहा है, हमने कुछ गलत बोला है। कितने लोग मतलब गाड़ी में बैठ के लाइव आके और इधर उधर कहीं किसी भी स्टेज पे कहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बक देंगे, चाहे वो ऑडियंस के बारे में हो, चाहे वो किसी अपने को स्टार के बारे में हो, चाहे वो किसी एक्ट्रेस के बारे में हो, ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी बक देंगे, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं भाई हमने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम एक अच्छे सिंगर हैं, हम एक अच्छे एक्टर हैं, या हम कुछ इस्टेब्लिश कुछ उखाड़ लिए वो भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। वैसे भी मतलब अधिकतर ये एटीट्यूड देखा ही गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाँ कि हाँ एक गाना भी किसी का अगर मतलब एक छोटा सा गाना भी अगर किसी का वायरल हो जाए, ठीक है, वो किसी भी रीजन की वजह से वायरल हुआ हो, तो सब अपने आप को ऐसा तगड़ा सेलिब्रिटी समझने लगते हैं कि ओ हो हमारे आके तो दुनिया एकदम फेल है, ठीक है। वो मिलते रहे भाई, इतना बड़ा ग्रैमी अवार्ड सेलिब्रेशन मिल रहा है, ठीक है, जिसमें ग्रैमी अवार्ड्स में ये होता है कि जो वर्ल्ड फेमस गाने होते हैं उनको, उनके आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करके उन्हें अवार्ड मिला जाता है। तो जो जट जी की एक पोस्ट देखी थी, उसमें वो बहुत ही वाकई बहुत मज़ेदार थी, ठीक है। उन्होंने एक पोस्ट किया था कि हाँ इतने बड़े ग्रैमी अवार्ड में ये जो रोज यूट्यूब पे इतिहास रचते रहते हैं उनका कोई अता पता नहीं है। तो वही है, कितना ही बोलते रहो, अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो, ठीक है। बाकी खुद के ऊपर घमंड करने वालों को ना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वही है कि भाई खुद के ऊपर घमंड कर लो या फिर दुनिया द्वारा घमंड करवाए लो, ठीक, वही बात है बस। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।